भाई साहब पूरी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में मात्र एक ट्रैक्टर ये ऐसा है जिसमें भाई साहब रियर एक्सल और फ्रंट एक्सल दोनों एक ही साइज़ के दिए जाते हैं। मतलब पिछला एक्सल उठा के रख दो या अगला एक्सल उठा के रख दो, भाई साहब आप पहचान के बता दो कि भाई साहब ये दोनों एक्सल अगले पिछले हैं। भाई साहब ये ट्रैक्टर आपको भाई साहब प्योर 50 HP की पावर निकाल के देता है। और भाई साहब ये है अपनी भाई साहब श्रेणी में राजा कहलाने वाला ट्रैक्टर महिंद्रा का 605 DIPS अर्जुन नोवो। भाई साहब इस ट्रैक्टर ने कई किसानों का दिल जीता हुआ है और कई किसानों के भाई साहब मुंह बंद किए हुए हैं, क्योंकि भाई साहब जिस तरीके की ये पावर प्रोड्यूस करता है और जिस तरीके का ये फ्यूल खाता है भाई साहब वाकई में काबिल तारीफ काम करता है ये। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो भाई साहब फ्रंट में अगर हम बात करें तो आपको कंपनी आपको प्रॉपर होच गिल्ला देती है ताकि आपका ट्रैक्टर कभी भी फंसता वगैरह है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। और यहाँ पे बात करें भाई साहब 50 HP श्रेणी में मात्र एक ऐसा ट्रैक्टर है जो भाई साहब एयर फिल्टर के नाम पे भाई साहब हार्वेस्टर का एयर फिल्टर लेके चलता है अपने साथ। भाई साहब इतना बड़ा एयर फिल्टर आज तक किसी ट्रैक्टर में नहीं आया है जो कि एक 50 HP में हो। और बात करें भाई साहब यहाँ पे फ्रंट में जो आपको देख रहे हो ये जाली वगैरह जो दी गई है रेडिएटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जाली लगाई गई है। अगर आप भूसा मशीन में ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं तो कहीं ना कहीं भाई साहब आपके जो रेडिएटर की जो बचत है वो हमेशा के लिए रही आती है। और बात करें यहाँ पे भाई साहब एक अच्छी चीज़ लगी कि जो सक्शन पाइप लगाया गया है इसमें एक एक्स्ट्रा जाली लगाई गई है जिससे आपकी पराली वगैरह जो है कि डायरेक्ट यहाँ पे आपको जाके सीधा आपके फ़िल्टर में नहीं फंसेगी, यहीं पर रुक जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि एयर फिल्टर जो दिया गया है डुअल टाइप एलिमेंट वाला ड्राई फिल्टर दिया गया है। तो भाई साहब इसमें आपको एक चोकिंग सेंसर भी दिया जाता है। और फ्रंट से बात करें भाई साहब फ्रंट एक्सल जो दिया गया है 4x4 में भाई साहब ये फ्रंट एक्सल ये है प्लैनेटरी ड्राइव वाला क्रॉस टाइप वाला जो है कि फ्रंट एक्सल ये दिया गया है, जो भाई साहब सबसे बेस्ट माना गया है कि आप कोई भी लोडर डोजर वगैरह जैसे भारी भरकम काम करना चाहते हैं तो भाई साहब ये जो फ्रंट एक्सल है ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। और भाई साहब अब बात करें टायर वायर ऑप्शन वगैरह की तो आपको यहाँ पे अपोलो कंपनी की तरफ से आने वाला कृषक सुपर सीरीज़ का 9524 का फ्रंट टायर और अपोलो कंपनी का ही 16/28 का पिछला टायर देखने को मिलता है। और बात करें भाई साहब ये ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव में है तो इसकी शाफ्ट वगैरह की बात करें तो भाई साहब शाफ्ट को प्रॉपर कवर करके दिया जाता है। आपको शाफ्ट में कहीं भी किसी भी तरीके से आपको ओपन नहीं मिलेगी, मतलब कभी भी आपको दिक्कत वगैरह नहीं होगी। और बात करें भाई साहब इंजन वगैरह की, चलिए अब सीधी बात करते हैं भाई साहब इंजन वगैरह की। सबसे मेन जो मुद्दा है भाई साहब वो है इंजन। तो इंजन भाई साहब आपको प्योर 50 HP का माइक्रो बॉश इनलाइन पंप के साथ आने वाला है नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन मिलता है जो कि खुद महिंद्रा बनाती है। और भाई साहब ये प्रोड्यूस करता है लगभग 210 से 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और भाई साहब बैकअप टॉर्क के मामले में बात करें तो लगभग 22 से 23% का बैकअप टॉर्क ये प्रोड्यूस कर देता है। इस तरफ अगर हम बात करें भाई साहब इंजन के साथ ही आपको यहाँ पे फ्यूजेस वगैरह कंपनी लगा के देती है। और यहाँ पे आपको इंजन वगैरह जो कि नॉन टर्बो वाला है तो भाई साहब आफ्टर मार्केट आप अगर मॉडिफिकेशन वगैरह करवाना चाहते हैं तो भाई साहब अपनी तरफ से आप टर्बो रखवा सकते हो अगर आप चाहें तो। कंपनी की तरफ से ये ऑप्शन इस मॉडल में नहीं देखने को मिलता है। और ऑल्टरनेटर वगैरह की बात करें तो 12 वोल्ट का भाई साहब आपको ऑल्टरनेटर देखने को मिलेगा। और पंप वगैरह की बात करें तो भाई साहब आपको टेंडम सिलेंडर वाले पंप मिलते हैं जो भाई साहब एक से आपका पावर स्टीयरिंग और दूसरे से आपका जो है कि लिफ्ट चलती है। और भाई साहब यहाँ पे आपको पुल्ली सिस्टम दिया गया है आपको पंप को ऑपरेट करने के लिए और उसको यहाँ पे ग्रीसिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाती है। और फ्रंट एक्सल में भाई साहब पावर स्टीयरिंग की बात करें तो भाई साहब पावर स्टीयरिंग में आपको यहाँ पे डुअल साइड पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिलता है जो कि भाई साहब परफेक्ट तरीके से काम करता है। और इस तरफ बात करें भाई साहब यहाँ पे बैटरी होल्डर वगैरह देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको साइलेंसर वगैरह जो देखने को मिलता है भाई साहब प्रॉपर कवर्ड मिलेगा आपको। कभी भी अगर आप गर्म साइलेंसर पे अगर आप हाथ वगैरह रखते हैं तो भाई साहब आपको हाथ जलने वगैरह की शिकायत नहीं आएगी। और भाई साहब लुकिंग डिज़ाइनिंग की बात करूं तो भाई साहब महिंद्रा टॉप ऑफ द लाइन वाले फीचर्स लेके आता है अपने साथ। मतलब एट द एंड बात ये है तो भाई साहब टॉप ऑफ द लाइन वाले फीचर्स की बात हम कर रहे थे तो भाई साहब टॉप ऑफ द लाइन में भाई साहब फीचर्स के साथ साथ
लुकिंग डिज़ाइनिंग भी टॉप ऑफ द लाइन की ही आती है। आप देखो यहाँ पे हेडलाइट वगैरह सेटअप जो है ना प्रॉपर कार वाला ही देखने को मिलता है। और भाई साहब हेडलाइट वगैरह जो है कि प्रॉपर लाइट जो है ना सेटअप वो कार का ही मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं भाई साहब ये है कि आप अगर चाहते हो कि भाई साहब एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा इसी में ही काम चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन वगैरह की बात कर लें तो आपको रेड, सिल्वर और ब्लू के साथ इसका बोनट का कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे मडगार्ड वगैरह की बात करूँ तो भाई साहब प्रॉपरली प्योर फुल्ली कवर्ड टाइप आपको मडगार्ड मिलते हैं, जो कि भाई साहब ट्रैक्टर इंडस्ट्री में एक पहले नाम से भाई साहब सबसे पहले महिंद्रा ने ही ये चीज़ चालू की थी। उसके बाद सबसे बेहतरीन बात भाई साहब इसका जो है कि प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म भाई साहब सबसे प्रीमियम देखने को मिलता है मात्र महिंद्रा के अंदर। चलिए बात करते हैं पिछले हिस्से की तरफ। तो भाई साहब यहाँ पे आपको लिफ्ट सबसे पहले देखने को मिलती है, जो कि भाई साहब 2200 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं भाई साहब ये चीज़ तो है कि भाई साहब अगर आप कभी भी अपने ट्रैक्टर से भारी भरकम सुपर सीडर जैसे कोई भी इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हैं तो वो भैया आप आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ भाई साहब इसके, मुझे महिंद्रा की तरफ से सबसे जो बेहतरीन चीज़ लगी वो है भाई साहब इसकी लिफ्ट में दोनों साइड के जैक जो है कि आपको एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। कभी भी आपको बहुत सी कंपनियां कॉस्ट कटिंग के नाम पे भाई साहब ये चीज़ें नहीं करती हैं, एक तरफ आपको फिक्स टाइप देती हैं और एक तरफ देती हैं एडजस्टेबल। तो भाई साहब महिंद्रा ने ये काम नहीं किया है भाई साहब, क्योंकि महिंद्रा एक ऐसा नाम है जो किसानों के दिल पे भाई साहब मोहर की तरह छपा हुआ है। अब बात करें यहाँ पे भाई साहब सबसे बेहतरीन बात जो है कि इसकी पीटीओ 50 एचपी का ट्रैक्टर है और लगभग 41 से 42 एचपी की पीटीओ प्रोड्यूस कर देता है। और यहाँ पे पीटीओ आपको 6 स्प्लाइन वाली देखने को मिलती है, तो नए उपकरणों में आपको चलाने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हिच वगैरह की बात करूँ तो प्रॉपर भाई साहब 4 नटों से कसा हुआ है ये। और भाई साहब सबसे बेस्ट जो है कि आपको हिच देखने को मिलता है वो भी कंपनी की तरफ से। और देखो भाई साहब आपको क्वालिटी के नाम पे भाई साहब देखिए आप एक्स्ट्रा स्प्रिंग वगैरह है, होल्डर वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि भाई साहब ट्रैक्टर को बनाने में कितनी मेहनत और कितनी सफाई लगाई गई है। और बात करें भाई साहब यहाँ पे पिछले एक्सल की, तो भाई साहब प्लैनेटरी ड्राइव रियर एक्सल देखने को मिलता है। मैं आपसे कह ही रहा था कि भाई साहब आप बता नहीं सकते कि आप पिछला एक्सल देख रहे हैं या अगला एक्सल देख रहे हैं। भाई साहब 2 कॉपी दोनों में इतने हैवी एक्सल डाले गए हैं कि भाई साहब आप कितना भी हैवी काम कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए बात करते हैं अब ऑपरेटर के एरिया के बारे में। तो भाई साहब यहाँ पे आपको क्लच लिमिटर मिलता है। भाई साहब ये ट्रैक्टर पूरे भारत देश में मात्र एक ऐसा ट्रैक्टर है जो क्लच लिमिटर के साथ आता है। मतलब क्लच लिमिटिंग, इसमें आपको अगर आपका क्लच थोड़ा एक्स्ट्रा वगैरह दबाना है तो आप इस नट को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। भाई साहब क्लच लिमिटिंग एक बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है और भाई साहब कई ट्रैक्टरों में, इंडिया में तो ऑलमोस्ट किसी ट्रैक्टर में हमने अभी तक देखा नहीं है, मात्र यही एक ट्रैक्टर है जो क्लच लिमिटर के साथ आता है। उसके बाद प्लेटफॉर्म वगैरह में आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर आपको जो है कि रबर मैटिंग वगैरह देखने को मिलती है। और भाई साहब यहाँ पे आपको डुअल ग्रैब हैंडल देखने को मिलते हैं जो कि भाई साहब ट्रैक्टर में एक प्रीमियम लुक निकाल के देते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें भाई साहब आपके इंडिकेटर वगैरह की, तो यहाँ पे भाई साहब ये चीज़ महिंद्रा के अलावा सबसे सेफ इंडिकेटर्स कोई कंपनी नहीं देती, क्योंकि भाई साहब ये पूरे कवर आते हैं तो कभी भी टूटने फूटने का काम इसमें नहीं रहता है। उसके बाद सबसे मेन जो मुद्दा होता है भाई साहब ट्रैक्टर को चलाने का, क्योंकि नाम ट्रैक्टर है तो भाई साहब काम भी ट्रैक्टर जैसा ही करना चाहिए, तो उसका है भाई साहब सबसे बड़ा काम होता है आपके गियर बॉक्स का। तो यहाँ पे गियर बॉक्स में देखिए आपको रेंज लीवर में हाई लो मीडियम, मेन गियर लीवर में 1 2 3 4 5 गियर, 5 10 और 15, और 15 में आप आगे जा सकते हैं और 15 ही गियर्स में आप रिवर्स में जा सकते हैं। तो भाई साहब 30 गियर जो है कि इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलते हैं। और भाई साहब इसके स्टीयरिंग वगैरह की बात कर लूँ तो भाई साहब नॉर्मल एक कह सकते हो कि भाई साहब स्टीयरिंग आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर क्लस्टर वगैरह की बात कर लें, लाइट वगैरह की, हॉर्न वगैरह चलाना है आपको, तो वो सारी चीज़ें भाई साहब यहाँ पे आप आसानी से, कार की तरह एक क्लस्टर दिया गया है जिससे आप इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे लाइट वगैरह के लिए एक्स्ट्रा एक स्विच दिया गया है। और भाई साहब इसकी मीटर वगैरह की बात करूं तो भाई साहब मीटर पूरा आपको डिजिटल टाइप देखने को मिलेगा। मात्र आरपीएम ही एक ऐसा मीटर है जो एनालॉग देखने को मिलता है। इस तरफ आपको कितने आरपीएम है आपके
वो डिजिटली भी देख सकते हो, एनालॉग भी देख सकते हो। यहाँ पे वॉच आवर कितने हो गए हैं आपके, और यहाँ पे आप फ्यूल वगैरह और ट्रैक्टर का टेम्परेचर वगैरह देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें भाई साहब, ये है ट्रैक्टर का थ्रॉटल पोजीशनिंग सिस्टम। आप कितनी रेस से चलाना चाहते हो वो अपनी हाथ से सेट कर सकते हो। और यहाँ पे भाई मुझे सबसे बेस्ट जो महिंद्रा में लगता है वो है भाई साहब इसके क्लच ब्रेक पैडल। ये थोड़ी सी अंदर की तरफ झुके हुए हैं, मतलब कभी भी आप लॉन्ग रोड पे जा रहे हैं और झोंके से आपके सामने कोई भी व्हीकल आता है तो इसको आप आसानी से एक झटके में रोक सकते हो ट्रैक्टर को। और एक्सीलेटर पैडल वगैरह देखें तो भाई साहब काफ़ी शानदार दिया गया है। इस तरफ आपको जो है कि SCV कंट्रोल दिया गया है। आप पल्टी प्लाऊ, लेज़र लेवलर वगैरह चलाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें इस ट्रैक्टर में आसानी से ऑपरेट हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको लिफ्ट के नाम पे भाई साहब PC DC लीवर 2 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, जो कि ऑलराउंडर सदाबहार हर ट्रैक्टर में हमको देखने को मिलते हैं। भाई साहब ये वीडियो था अपने महिंद्रा के 605 50 HP ट्रैक्टर के बारे में। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई साहब अर्जुन के नाम पे कमेंट ज़रूर मारना, और वीडियो और जानकारी अच्छी लगे लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।